बाढ़, बारिश और बेहाल बिहार। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बाढ़ और बारिश से बेहाल बिहार हर साल बर्बाद होता है। लाखों करोड़ों के पैकेज न जाने कहां गुम हो जाती है। ढाक के 3 पात की तरफ सुविधाएं लोगों को मिलती है। लोगों के घर, खेत और खलिहान सब डूब जाता है। डूब जाता है उनकी जिंदगी और डूबते हैं उनके सपने। इन टूटते सपनों के बीच लोग आहत हैं, मर्माहत हैं और इसी पर है हमारी ये खास खबर। पूर्णिया जिला के 22 अनुमंडल के अमूर प्रखंड में कोठिया गंगली पहुंचा हुआ हूं, जहां की कई घर नदी में कटकर जलमग्न हो गया। तो हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे जल संसाधन विभाग के द्वारा कुछ कार्य किए जा रहे हैं, जहाँ बांस का पंडाल दिया जा रहा है। इस जगह आया हुआ हूँ और कुछ ग्रामीणों से भी मैं बात करूंगा जो कि यहाँ पे कार्य किया, कुछ मजदूरों से भी बात करूंगा जो यह कार्य हुआ। मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा, थोड़ा दिखाएं किस तरह का कार्य किया गया है यहाँ पे। और काफी बांसों का यहाँ खनन हुआ है और काफी कई घर जलमग्न हो चुका है, बाकी कई घर कटने के कगार पे है। तो कुछ ग्रामीणों से मैं जानना चाहूंगा, जैसे कुछ ग्रामीण है इनके बारे में जानना चाहूंगा। क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर गुप्ता। शिवशंकर गुप्ता, क्या कर रहे थे यहाँ पे? नदी में घर कट रहा था, इसीलिए पंडाल दिए। और यहाँ पंडाल दे रहे थे बांस का रुकावट। अच्छा, बांस को दे रहे हैं रुकावट, मतलब ताकि घर और नहीं कटे। हाँ। कितना आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पे? लगभग 20 आदमी हैं। 20 आदमी कितने दिन से कर रहे हैं? 2 रोज से। 2 रोज से। हाँ। और लगेगा यहाँ पे बांस? हाँ, और वो लगेगा। जहाँ अच्छा। खाली है तो वहाँ भरना पड़ेगा। और जहाँ खाली है वहाँ और बांस आप दीजिएगा? देना पड़ेगा। अच्छा, आपके कोई कौन विभाग से यहाँ काम कर रहे हैं आप? और जल संसाधन विभाग से काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके और मजदूर यहाँ पे हैं? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साहबुद्दीन अंसारी। और मोहम्मद साहबुद्दीन अंसारी। अंसारी जी, ये बताइए जो काम कर रहे हैं किसके कहने पे कर रहे हैं? ये जल साधन विभाग से हम जो लोग जो है काम कर रहे हैं। अच्छा। और जहाँ भी हम लोगों को बुलाया जाता है हम लोग काम करते हैं। यहाँ घर कटान की वजह से रोकथाम के लिए ये जो कार्य हो रहा है। अच्छा, घर वाला नदी में काट रहा है, उसको रोकने के लिए आप लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जल संसाधन विभाग आपको यहाँ पे भेजा गया है। फिर मैं पुनः ग्रामीण से बात करूंगा जो हमें बताएंगे आखिर वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों हो रहा है कार्य। तो आगे शख्स उससे जानना चाहूँगा। तो यहाँ आइए थोड़ा। कुछ ग्रामीण जो यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ ग्रामीण से बात करूँगा जिसके बारे में बताया गया था, खुद उन्होंने मेहनत किया है, इस योजना को गांव तक उतारा है। उस शख्स से मैं बात करना चाहूँगा, उनका नाम क्या है और कार्य क्या है, क्यों करवा रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार विश्वास है। विश्वास जी, ये बताइए जो कार्य हुआ है बांस का, कौन कार्य है, कैसा कार्य है, कौन कर रहे हैं? देखिए सर, ये जो कार्य है ये जल संसाधन विभाग कर रही है। जी। हमारे गांव में एक नदी है, बकरा नदी, जो अक्सर उफान आने पर कटाव करती है। बहुत सारे घर जो है निस्नो नाबूद हो जाते हैं इस नदी के कटाव में। जी। कई लोग तो घर से बेघर हो गए, रोड पर रहने को मजबूर हो गए। जी। हम लोगों ने अपने तरफ से भी बहुत सारी कोशिशें की। जी, मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा। राजेश जी, ये पूछना चाहूँगा, यहाँ कुछ दिन पहले पंडाल का काम किया गया था ग्रामीणों के द्वारा, उससे कुछ रुका कार्य या नहीं रुका जो नदी का कटान था? सर, जो ग्रामीणों द्वारा यहाँ कार्य किया गया था जी, बांस का बैरेक बना के, पंडाल बना के जी, कटाव रोधक कार्य जो किया गया था, उससे बहुत राहत मिली। जी। कम से कम ये 2 महीना तो किसी का घर नहीं कटा। अच्छा। उसके बाद ये बांस का पंडाल भी नदी के तेज बहाव में
टूटना शुरू हो गया। जी। अगर इसमें और कोई व्यवस्था नहीं किया जाए तो ये गांव भी निस्नो नाबूद हो सकते हैं। इतना तेज कटाव इस नदी का यहाँ पर है, ये परमान नदी का, परमान नदी का, कि कई लोग, आधा गांव तो समझिए इस नदी से तबाह हो चुके हैं। जी। ये आज की बात नहीं है, हर साल इसी तरह इस नदी में उफान आती है और यहाँ के ग्रामीण का जो है हर वर्ष 2-4 परिवार 10 परिवार नदी के कारण अपना स्थान बदलना पड़ता है, रोडों पे जाके रहना पड़ता है, फिर वो अपने लिए कहीं जाके जगह मुहैया कराती हैं, तब जाके वहाँ बसते हैं। तो अभी भी यही समस्या इस गांव में बनी हुई है अब तक। जब हम लोगों ने पंडाल का काम किया अपने स्तर से, जी। उसके बाद ग्रामीणों ने सोचा कि नहीं, क्यों नहीं प्रशासन को खबर किया जाए। हम लोग इससे पहले भी कई बार प्रशासन को अलर्ट कर चुके हैं। जी। कई बार यहाँ मीडिया के माध्यम से भी प्रशासन तक बात पहुँचाने की कोशिश की। जी। बड़ी खुशी की बात तो ये होगी कि मीडिया के माध्यम से जो बात प्रशासन तक पहुँची, जी। उस पर प्रशासन के कान खड़े हुए। मीडिया के मतलब और उस पर प्रशासन के कान खड़े हुए और वो खुद यहाँ चल के आए देखने के लिए कि आखिर ये कौन मीडिया सा जो है, मीडिया जो यहाँ आया, खबर का असर हुआ है। खबर का बिल्कुल मीडिया के माध्यम से ही खबर का असर हुआ। आवेदन तो हम लोग कई जगह दिए, डीएम को आवेदन दिए, आपदा प्रबंधक विभाग को दिए, आरडी विभाग को दिए आवेदन, लेकिन कोई कार्य नहीं हो पाया। अब तक कोई कुछ नहीं किया। जब हम लोगों ने अपना बांस का पंडाल बना के मीडिया बुला के उसके सामने यहाँ के ग्रामीणों ने स्टेटमेंट दिया, वो खबर जब चली न्यूज पर, तब प्रशासन के कान खड़े हुए और वो लोग यहाँ आए, स्थानीय जायजा लिए। जायजा लेने के बाद वो लोग गांव में पहुंचे, यहाँ कुछ ग्रामीणों से मिले, उसमें मैं भी था, बात किया। उन लोगों ने हमसे बोला बांस बम्बू कहाँ मिलेगा यहाँ पर। मैं बोला सर आप शुरू कीजिए, व्यवस्था हम लोग कर देंगे। जी। व्यवस्था हम यहाँ ग्रामीणों से बात करके, जो गांव में लोग हैं उनके पास बांस भी है और भी बहुत सारी व्यवस्था है, रस्सी वगैरह, उन लोगों से दिला के तब उन्होंने अभी 2-3 दिन से ये कार्य चल रहा है यहाँ पे। अब उम्मीद है कि ये नदी कटाव रुक जाएगी। लेकिन सर ये नदी कटाव तो रुक जाएगी, ये इस गांव का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये जो अभी जो कार्य हो रहा है आनंद फानंद में, ये बांस बम्बू का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं है। अगर इस गांव को बचाना है तो प्रशासन को यहाँ जियो बैग पिचिंग या आरसीसी वाल तैयार करके इस नदी के कटाव को रोकना होगा। जैसे जब तक नहीं रोका जाए, जैसे अभी आपने बोले कि जियो बैग पिचिंग या आरसीसी वाल तैयार करके, आरसीसी वाल बना के, अगर आरसीसी वाल भी बन जाती है नदी का बेग जहाँ तक जाती है उसके बगल में, तो ये गांव कटने से बच सकता है। कुछ दिन पहले जब हम यहाँ आए थे तो कोई आदमी बोला कि 4 चक्का यहाँ से मेरे घर तक जाने की सुविधा नहीं है। तो सर स्थिति अभी भी बनी हुई है, अभी भी 4 चक्का नहीं जाती है। 4 चक्का तो क्या, या 2 पहिया वाहन गुजरने का भी गुजारा नहीं है। और इस कटाव के वजह से हमारे यहाँ कम से कम 1000 परिवार प्रभावित है। अगर ये कटाव हो जाती है नदी के किनारे, अगर नदी कट जाता है, नदी में कट जाती है ये सब घर और ये छोटा सा रास्ता, तो समझिए कि मोटा मोटी 1500 से 2000 लोग प्रभावित होंगे, जिनका यातायात बिल्कुल बंद हो जाएगा, जिनके चारों दिशा में नदी ही नदी है, उनके पास निकलने के लिए इस रास्ते के सिवा और कोई रास्ता नहीं। उनका बस एकमात्र यही रास्ता है, बस यही इस गांव का एक मुख्य रास्ता है, जो जिसके वजह से कि जल संसाधन विभाग ने आनंद फानंद में आके ये पंडाल बनाने का कार्य किया। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे लोग बता रहे हैं 2 पहिए की सरकार, मैं उनसे जानना चाहूंगा 2 पहिए की सरकार आज आपके क्षेत्र में जहां 4 चक्का जाने की सुविधा नहीं है, लगभग 2000 ग्रामीण बता रहे हैं जो बसे हुए परिवार है,
आने जाने की सुविधा नहीं है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, हमसे कुछ दूर आगे ऑटो खड़ा है, जहाँ कुछ लोगों का जमावड़ा है। अगर ये लोग रहते तो ऑटो नहीं आएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना रास्ता होगा। सिर्फ ये बता रहे हैं 4 से 5 फीट बचा हुआ है। तो 4 से 5 फीट में कहाँ से 4 चक्का जाएगी, जहाँ ऑटो जाने की सुविधा नहीं है। अगर ऑटो जाती है तो 5 आदमी उसके पीछे लगे हुए रहते हैं, कहीं नदी में पलटी ना मार दे। तो ये डर बना हुआ रहता है। मैं आगे बताना चाहूँगा, अपने ना तो यहाँ पे विधायक से कुछ हो पाए, ना एमएलए से हो पाए, ना एमपी से। अब तक यहाँ पे जो कुछ कार्य किए खुद ग्रामीण किए हैं, उसके बस दोबारा सिर्फ जल संसाधन विभाग अभी आपके सामने कुछ कार्य हुए हैं। आगे क्या करते नहीं करते फिर मैं पुनः से बात करूंगा। आप बने रहे अनुभवी आंखें न्यूज। अजय कुमार अमोर। अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।